मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान। यादगार ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बाग़बाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। All the students, pay discipline, सभी बिल्कुल शिस्त में। As we all know today, that we are going to celebrate the 26th, and we all are together over here. We have to enjoy the entire event which is going to take place today. जो भी कार्यक्रम हमारी संस्था में आज होने जा रहा है, उसके पहले अभी जो हमें फ्लैग होस्टिंग करना है, फ्लैग होस्टिंग के बाद हमें जो कुछ भी मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा के हिसाब से कार्यक्रम चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ इस कार्यक्रम को बिल्कुल शांति से और शिस्त से देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और जो भी विद्यार्थी इसमें हिस्सा लिए हैं उनका आप हौसला बढ़ाएंगे। तो फ्लैग होस्टिंग के लिए हम तैयार रहे, और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं रामजी सर को रिक्वेस्ट करूंगा जो आकर के हमारा मार्गदर्शन करें। रामजी सर प्लीज करो। जो भी ग्राउंड में बैठे हो खड़े हो जाएंगे। एक साथ सावधान, सावधान, विश्राम, सावधान, हिलो मत। सलामियां दो, एक साथ राष्ट्र गीत शुरू कर। जाना गाना मारा दिलाया सुनाया, भारत माता की माता।
अब हमारे जो चीफ गेस्ट मुफ्ती अब्दुल्ला सर को दुआ पढ़ाएंगे। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला सर को बुलाने اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه وبارك وسلم الله في كل يوم في كل ساعه عباده كل شيء وراء كل شيء وحركات كل شيء بعدد كلمات الله وبارك حساب الله وبارك ابدا لا اله الا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك ومغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا عذابا إلا عملته ولا ضالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا جهلا إلا علمته ولا جهلا إلا علمته ولا مصيبة إلا عافيته ولا مصيبة إلا عافيته ولا مرضا إلا شفيته ولا دعاء إلا أجبته ولا حاجة هي لك إذن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में सलामती अता फरमा, ऐ अल्लाह इसको खूब तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह मुल्क के हर शोबे के अंदर तरक्की अता फरमा, ऐ अल्लाह हमको इंसानियत के लिए खिदमत का ऐ अल्लाह पूरी पूरी तरीके से मौका अता फरमा, ऐ अल्लाह इस मुल्क को पूरे आलम के अंदर में ऐ अल्लाह रोशन फरमा, ऐ अल्लाह इस मुल्क को पूरे आलम के अंदर रोशन फरमा, ऐ अल्लाह इसकी हर हर चीज के अंदर खैर अता फरमा, हिदायत अता फरमा, ऐ अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत अता फरमा, मज़लूमीन की पूरी पूरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह मज़लूमीन की पूरी पूरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे दस्तूर की और हमारे पूरे मुल्क की एक एक चीज़ की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, मुल्क में बसने वाले मर्दों की औरतों की भी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इदारे को कबूल फरमा और जितने इदारे मुल्क में काम कर रहे हैं ऐ अल्लाह एजुकेशन के एतबार से दीनी एतबार से उन तमाम इदारों को कबूल फरमा, असातिज़ा को कबूल फरमा, तलबा को कबूल फरमा और इसमें मैनेजमेंट करने वालों को भी इम्तियाज़ कबूल फरमा और उनकी नुसरत को मदद फरमा। हमारी दुआओं को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज करते हैं, खुदा के नाम से हम जलसे का आगाज करते हैं, वही मालिक है हम उसके करम पर नाज करते हैं। काबिल एहतराम सदर जलसा, मेहमानान इज़ाम, उलमाए किराम, टीचर हजरात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन हम सब का है बचा लो इसे। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है कि आज हम तारीख 26 जनवरी 2020 को अल्लाह की तौफीक से जामिया काशिफुल उलूम इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम स्कूल के यौम जमहूरिया के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें तलबा-ए अज़ीज़ की जानिब से बेहतरीन प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात
आखिर तक हमारा साथ देकर प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। हजरात, आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि यह वही दिन है जिस दिन हमारा मुल्क जमहूरिया बना। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद ज़रूरत इस बात की थी कि इस मुल्क का अपना कोई आइन और दस्तूर हो। इस कमी को पूरा करने के लिए एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। बाबा भीम साहेब आम्बेडकर, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी और उनकी टीम ने रात दिन अनथक मेहनत और कोशिश करके तकरीबन 3 साल के लंबे अरसे में इसको मुकम्मल किया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। तब से लेकर हर साल यौम जमहूरिया का जश्न मुल्क भर में बड़े पुरतपाक अंदाज में मनाया जाता है। आज हम 71वां यौम जमहूरिया बना रहे हैं। आज की इस खुशी के मौके पर हम वतन के अजीम रहनुमाओं और शहीदों जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अशफाकुल्ला खान और हमारी फौज के वीर जवानों को याद करते हैं। आशिकाने वतन अपनी जान दे गए, अजमतों का शारा निशान दे गए, गुलामी की हर जंजीर को तोड़कर हमको आज़ाद हिंदुस्तान दे गए। तो आइए अब हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ कलाम मुक़द्दस से करने जा रहे हैं, जिन्हें कुरान मजीद कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा वो हसीन तोहफ़ा है जो रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। ये वो कलाम है जिनकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम हो गए और खुश्क आंखें बेइख्तियार अश्कबार हो गई। जो इंसानियत के लिए दस्तूर हयात है, निज़ाम हयात है। ये वो कलाम है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका पढ़ाना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब, जिसका सुनाना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका पकड़ना भी सवाब और उस पर अमल करना सबसे बड़ा सवाब। इसी मुक़द्दस कलाम की तिलावत के लिए मैं मदऊ करता हूँ जामिया काशिफुल उलूम के दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म अज़ीज़म इकरमा बिल्ली को कि मौसूफ़ आए और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से आज के इस जलसे का आगाज़ करें। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफिल का, उस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। इकरमा बिल्ली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم किरात पढ़ने वाले तालिब इल्म को एक साहब की तरफ से 500 रुपये और उनके उस्ताद को भी 500 रुपये इनाम में दिए जाते हैं। माशाअल्लाह इस मासूम बच्चे ने बेहतरीन लबो लहजे के साथ बेहतरीन शीरी आवाज़ में अल्लाह के मुबारक कलाम को पढ़ा। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो ताजदार मदीना सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है।
आज की ये मजलिस और आज का ये प्रोग्राम आपके ज़िक्र खैर के बगैर पुर रौनक नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना न सिर्फ मदार नजात है, बल्कि आपकी मोहब्बत ये ईमान के लिए शर्त करार दी गई है। माहिरुल क़ादरी ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लिहाजा आकाए मदनी ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ जामिया काशिफुल उलूम के तालिब इल्म अज़ीज़म मोहम्मद आमिर सैयद और उनके रुफ़क़ा को कि वह आए और नातिया कलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हो गए हैं आपके और आप हमारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में तारकी का दौर छाया हुआ था, इन शैतान के हाथों में जहां आया हुआ था। इंसान ने इंसान को सताया हुआ था, शैतान के हाथों में जहां आया हुआ था। हर दिल में लात मनात भी समाया हुआ था, पत्थर को खालिके जहां बनाया हुआ था। दुनिया हुई रोशन जो आप आ गए प्यारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। हम हो गए हैं आपके और आप हमारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में रोशनी सुकून आप आ गए, रहमत खुदा की आप अंधेरों पे छा गए। अखलाक ही से आप दिलों में समा गए, वो हो गए सब आपके जो थे सता गए। तौहीद की शम्आ भी आप ही जला गए, रोते हुए चेहरों को आप ही हंसा गए। इस्लाम के दुलारे नबी आप दुलारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। हम हो गए हैं आपके और आप हमारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के बुत कदों में उजाला भी आप हैं, कुरान से आया है कि बाला भी आप हैं। महबूब खुदा आप हैं, आला भी आप हैं। भूखों और प्यासों का सहारा आप हैं, रास्ता भी आप हैं और मंजिल भी आप हैं। रहमत की घटा और करिश्मा भी आप हैं, गवाह तेरी अज़मत पे
आप हमारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर ऐब से है पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह, दिल क्या ये मेरी जान भी उनके नाम पर फिदा। वो खत्मुल मुरसलीन है, वो खत्मुल अंबिया, वो शाफ़िए आज़म है, उनकी शान है आला। उन पर दुरूद पाक में पढ़ता रहूं सदा, मुश्किल घड़ी में आपने अल्लाह को पुकारा, मुश्किल घड़ी में हम भी सिर्फ अल्लाह को पुकारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गालिब अज़ीज़ुल्लाह तेरे नाम पर फिदा, महबूब अरबी हश्मी आप है आला। खादिम फकत तेरा मैं महबूब किबरिया, जो तेरा नहीं है वही इंसान है रुसवा। शफीउल मुज़नबीन आप सब से जुदा, अल्लाह की बारगाह में यही है मेरी दुआ। हो जाए मुलाकात भी कौसर के किनारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। हम हो गए हैं आपके और आप हमारे, हम हो गए हैं आपके और आप हमारे। जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे, जन्नत में चले जाएंगे हम आपके सहारे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान तस्वीर है। हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। माशाअल्लाह, इन छोटे मासूम बच्चों ने बेझिझक बेखौफ बेहतरीन अंदाज में हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नातिया कलाम पेश किया। यकीनन इनके पीछे उनके उस्ताज़ों की और उनके टीचर की बड़ी मेहनत है। जहां हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं इनामात के ज़रिए, वहां हमारा ये भी हक बनता है कि हम इनके जो असल इन पर जो मेहनत करने वाले हैं, इनके टीचर, इनके असातिज़ा, इनकी भी हौसला अफजाई करें। Very good morning to all of you. Today is the Sunshine English Medium School is celebrating the 26th January, and I do heartily welcome to all the guests, the parents, students, and no doubt the staff members of these schools. Whatever I would like to utter related to 26th January, okay, fine. Most of the students
they have taken the part today and they are going to perform their talent. But before that, I would like to particularly thanks those who arrived as a guest, chief guest, and they just appreciate the students and the staff member of the school. मैं आज 26 जनवरी के इस खास दिन पर उन सभी लोगों का हृदय की गहराई से स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन वो सिर्फ स्वागत शब्द मेरे मुंह तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन वो स्वागत शब्द आपके दिलो दिमाग पर छा जाना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप आए अपना कीमती वक्त लेकर के और आपने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए एक संकल्प किया। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिलो दिमाग पर वो छा जाएगा। दोस्तों, हर शाम जो होती है वो अपने आप में खुशनुमा होती है। हर फूल की कली होती है, वो कहीं ना कहीं अपनी खुशबू फैलाती है। हर एक चीज की अपनी महत्ता होती है, वैसे मुख्य मेहमान जो होते हैं उसकी भी अपनी एक महत्ता होती है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन सा घर है कि जहां पर मेहमान आए और खुशी ना हो, क्योंकि मेहमान होते ही ऐसे हैं। यदि आप यूरोप जाओ तो आपका हाथ अपने हाथों में लेकर के एक मीठा सा चुंबन देंगे। यदि आप किसी घर के जाओ तो वहां पर आसून आसून करेंगे। यदि किसी पंजाबी के घर जाओ तो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, पंजाबी के घर जाओ तो सत श्री अकाल करेंगे, और किसी मुसलमान के घर जाओ तो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करके आपके गले लग जाएंगे। और यदि किसी गुजराती के घर आओ तो आओ आओ पधारो, અમારા આંગણાને પાવન કરો એમ કહી અને મીઠું મધુર સ્મિત રેલાવતી ગરવી ગુજરાતન સ્નેહ અને આવકારથી આપની જોડી છલકાવી દેશે। दोस्तों, आज हमारी ये धरती पर जब भगवान अल्लाह इस धरती पर आते हैं तो देवताएं उन पर फूलों की बारिश करते हैं। आज हमारी ये सनशाइन स्कूल की धरती पर भी भगवान जैसे ही मेहमान आए हैं तो हम भी बारिश करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे, लेकिन हम बारिश करेंगे तालियों की बारिश। मुफ्ती मतीन साहब के लिए तालियां हो जाए, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब के लिए तालियां हो जाए, इब्राहिम भाई पढ़ाया के लिए तालियां हो जाए, और बाकी सभी आए हुए सभी हमारे मेहमानों के लिए तालियां हो जाए। तालियों की आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। वहां पर नाश्ता नहीं किया है आप लोगों ने सुबह में, पक्का है ये। जिसकी एक मुद्दत से दिखाया वो करिश्मा अल्लाह ने अपनी इनायत से, जिसकी एक मुद्दत से दिखाया वो करिश्मा अल्लाह ने अपनी इनायत से। मेरे मेहमानों को कुछ तकलीफ तो हुई होगी यहाँ आने जाने से, लेकिन इज्जत हमारी बढ़ गई है तशरीफ आपकी यहाँ आने से। एक बार फिर से तालियां हो जाए। हम आपका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, आपको हम शिरोमान्य करते हैं। थैंक यू सो मच मुफ्ती मतीन साहब, अब्दुल्ला साहब, इब्राहिम साहब, और हमारे सबसे प्यारे प्यारे और हमारी संस्था के एक ट्रस्टी जो हमेशा हमारे पर दृष्टि रखते हैं, मुफ्ती दाऊद फकीरा साहब, और हमारे मार्गदर्शक माननीय सर प्रिंसिपल आरिफ सर, और बाकी सभी स्टाफ मेंबर, आप सभी का भी नतमस्तक होके इस कार्यक्रम में मेरे दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। अगले कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़े। अगला कार्यक्रम जो है वो है पर्यावरणनी जाळवणी। पर्यावरणनी जाळवणी ये कार्यक्रम का नाम है। बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड 7 और 8 के स्टूडेंट्स है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो अपना टैलेंट परफॉर्म करे उसके बाद अपने दोनों हाथों को थोड़ी तकलीफ दे करके आप उनका हौसला बढ़ाइएगा। और इसके लिए मैं यहां पर बच्चों को बुलाना चाहूंगा, तो आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत वृक्ष, गर्मी, स्वच्छता, प्रदूषण और आग का महत्व समझाएंगे। हमारे जीवन में वृक्ष का कितना महत्व है वो हम नहीं समझ सकते और हम उसे कटवा रहे हैं। वृक्ष ना हो तो बारिश का अभाव होगा और इसके कारण गर्मी बढ़ सकती है। इसी के साथ हमें हमारे देश में स्वच्छता रखनी होगी। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना होगा। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकेंगे तो हमारे देश में गंदगी का माहौल होता है और इससे बीमारियाँ होती है। हमें इस बीमारियों से बचना है तो हमें हमारे देश में स्वच्छता रखनी होगी। इसी के साथ हमें शुद्ध वातावरण की भी जरूरत होती है। आजकल हमारे देश में वातावरण प्रदूषित होता जाता है। प्रदूषित वातावरण के कारण वृक्ष, प्राणी, पक्षी, मनुष्य और आदि चीजों को नुकसान होता है। इसी के साथ हमें आग का महत्व समझाएंगे। हमें
आग का महत्व जरूरतमंद उपयोग करना चाहिए। आग के माध्यम से जंगल या कहीं बस्तियां भी चल सकती है। तो आइए हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसे प्रस्तुत करें। अस्सलामु अलैकुम। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। मेहरबान कदरदान, आप लोगों का स्वागत है इस नुक्कड़ नाटक में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कहाँ है रे सोना, कहाँ है रे मोती, तुम लोगों ने तो बुझा दी ऐसी ज्योति, बुझा दी ऐसी ज्योति, बुझा दी ऐसी ज्योति। बहुत नुकसाया इस धरती को तुमने, बहुत नुकसाया है। आज हरी भरी धरती को तुमने बंजर बनाया है, बंजर बनाया है, बंजर बनाया है। और भाई क्या हाल चाल है? तुम्हें पता है मैंने अपनी नई फैक्ट्री के लिए कहाँ से मशीनें मंगवाई है? अमेरिका से मंगवाई है। अरे भाई साहब, आप यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हो? और नहीं तो क्या, पर कहाँ पर? यहीं पर पास में जंगल है, वहीं खोलेंगे। यहीं पर तो बहुत सारे पेड़ है। इसमें कौन सी चिंता की बात है, उसे कटवा देंगे। यह तो बहुत गलत बात है। अरे जाओ जाओ, मुझे न समझाओ, बड़ा आया मुझे समझाने। खड़े थे फूल के जंगल जहाँ, खड़ा कर दिया लोहे के जंगल वहाँ। काट काट कर दिया वीरान सारा जहां, वीरान सारा जहां, वीरान सारा जहां। गर्मी 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 ए गर्मी 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 ए गर्मी को हटाओ, ग्लोबल वार्मिंग को हटाओ। ए गर्मी 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 ए पेड़ों को उगाओ और गर्मी को हटाओ। ए गर्मी 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 गर्मी। हाय रे हम बेचारे इस गर्मी के मारे, हाय रे इस गर्मी से बेहाल है। बताओ क्या इसका कोई समाधान है? बताओ बताओ। अरे अरे, ये तो हमारी पृथ्वी का अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। अरे हम सब की गंदी करतूत का परिणाम है, परिणाम है, परिणाम है। पोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओवर पोल्यूशन, इन सारे सांपों ने हमारी प्रकृति को डांस लिया, डांस लिया भाई, डांस लिया। धरती सुनहरी, अंबर लीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तेरे लिए या मेरे लिए लाने गए थे प्रकाश, उसी का कर दिया तूने सर्वनाश। सर्वनाश भाई, सर्वनाश। यह पृथ्वी जिसने तुम्हें रहने को दिया मकान, उसी का तुम कर रहे हो अपमान, अपमान कर रहे हो, अपमान। अरे भाई साहब, आप लोग कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, इधर तो देखो सब जगह गंदगी ही गंदगी है। पर बदनाम तो हमारे से शुरू होता है ना। ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है।
नीला अंबर सोने का जहां, उड़ती है चिड़िया स्वतंत्र होकर जहां, क्यों बनने देते हो प्रदूषण उसके बंधन का कारण। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं पटाखे फोड़ रहे हैं। पर तुम नहीं मानते कि इस पटाखे ने अंबर में पक्षियों को भी नहीं बख्शा? नहीं बख्शा भाई, नहीं बख्शा। जान है तो कल है, पर प्रदूषण पल पल है। मैं हूँ मीठी हवा की धारा, देता हूँ मैं सबको गर्मी में सहारा। अरे क्या हुआ भाई? इस फैक्ट्री के धुएं ने मुझे अस्थमा कर दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, समझो ये गंदे धुएं ने तो सबकी जान खाई रखी है। हाय रे, ये फैक्ट्री का धुआं मेरी जान का दुश्मन, जान का दुश्मन, जान का दुश्मन। मुझसे लोग करते हैं जीने का आभार, बच्चों मेरा नाम है आग। जब से मेरी खोज हुई सभ्यता जागी सोई हुई, और तुम मेरा कर रहे हो गलत इस्तेमाल। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे दिखता नहीं पता, हम पत्तों को जलाकर उसे खत्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इसे कंपोस्ट बनाना चाहिए। उससे हमारा क्या फायदा होगा? इससे हमारी धरती उपजाऊ बनेगी और प्रदूषण कम होगा, समझो। समझो भाई समझो, समझो भाई समझो। तो आओ हम सब ठान ले, हम हमारे आसपास सफाई करवाएंगे, हम बिजली बचाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम पटाखे से धुआं नहीं करेंगे, जो धुआं करेंगे उसे रोकेंगे, हम आग का उपयोग कम करेंगे, हम हर जगह स्वच्छता रखेंगे, हम साल में कम से कम एक पौधा उगाएंगे। जय हिंद। पर्यावरणની જાળવણી ये इवेंट होने जा रहा है आप लोगों के सामने। हम जानते हैं कि पर्यावरण हम सभी के लिए कितना महत्व रखता है, और यदि हम पेड़ पौधे को नहीं बचाएंगे, यदि हम पानी को क्लीन नहीं रखेंगे, यदि हम कचरा हर जगह पर करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम नुकसान अपने आप का करते हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को हम कैसे बचाएं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो जरूरी है वो ड्रामा में आप देखेंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत वृक्ष, गर्मी, स्वच्छता, प्रदूषण और आग का महत्व समझाएंगे। हमारे जीवन में वृक्ष का कितना महत्व है वो हम नहीं समझ सकते और हम उसे कटवा रहे हैं। वृक्ष ना हो तो बारिश का अभाव होगा और उसके कारण गर्मी बढ़ सकती है। इसी के साथ हमें हमारे देश में स्वच्छता रखनी होगी। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना होगा। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकेंगे तो हमारे देश में गंदगी का माहौल होता है और इससे बीमारियाँ होती है। हमें इस बीमारियों से बचना है तो हमें हमारे देश में स्वच्छता रखनी होगी। इसी के साथ हमें शुद्ध वातावरण की भी जरूरत होती है। आजकल हमारे देश में वातावरण प्रदूषित होता जाता है। प्रदूषित वातावरण के कारण वृक्ष, प्राणी, पक्षी, मनुष्य और आदि चीजों को नुकसान होता है। इसी के साथ हमें आग का महत्व समझाएंगे। हमें आग का महत्व जरूरतमंद उपयोग करना चाहिए। आग के माध्यम से जंगल या कहीं बस्तियां भी चल सकती है। तो आइए हम इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसे प्रस्तुत करें। अस्सलामु अलैकुम। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। मेहरबान कदरदान, आप लोगों का स्वागत है इस नुक्कड़ नाटक में। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कहाँ है रे सोना, कहाँ है रे मोती, तुम लोगों ने तो बुझा दी ऐसी ज्योति, बुझा दी ऐसी ज्योति, बुझा दी ऐसी ज्योति।
बहुत नुकसाया इस धरती को तुमने बहुत नुकसाया है। आज हरी भरी धरती को तुमने बंजर बनाया है, बंजर बनाया है, बंजर बनाया है। और भाई क्या हाल चाल है? तुम्हें पता है मैंने अपनी नई फैक्ट्री के लिए कहाँ से मशीनें मंगवाई है? अमेरिका से मंगवाई है। अरे भाई साहब, आप यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हो? और नहीं तो क्या, पर कहाँ पर? यहीं पर पास में जंगल है, वहीं खोलेंगे। यहीं पर तो बहुत सारे पेड़ है। इसमें कौन सी चिंता की बात है, उसे कटवा देंगे। यह तो बहुत गलत बात है। अरे जाओ जाओ, मुझे न समझाओ, बड़ा आया मुझे समझाने। खड़े थे फूल के जंगल जहाँ, खड़ा कर दिया लोहे के जंगल वहाँ। काट काट कर दिया वीरान सारा जहां, वीरान सारा जहां, वीरान सारा जहां। गर्मी 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 ए गर्मी 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 ए गर्मी को हटाओ, ग्लोबल वार्मिंग को हटाओ। ए गर्मी 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 ए पेड़ों को उगाओ और गर्मी को हटाओ। ए गर्मी 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 गर्मी। हाय रे हम बेचारे इस गर्मी के मारे, हाय रे इस गर्मी से बेहाल है। बताओ क्या इसका कोई समाधान है? बताओ बताओ। अरे अरे ये तो हमारी पृथ्वी का अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। अरे हम सबकी गंदी करतूत का परिणाम है, परिणाम है, परिणाम है। पोल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ओवर पोल्यूशन, इन सारे सांपों ने हमारी प्रकृति को डांस लिया, डांस लिया भाई, डांस लिया। धरती सुनहरी, अंबर लीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। पांच तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। तेरे लिए या मेरे लिए लाने गए थे प्रकाश, उसी का कर दिया तूने सर्वनाश। सर्वनाश भाई, सर्वनाश। यह पृथ्वी जिसने तुम्हें रहने को दिया मकान, उसी का तुम कर रहे हो अपमान, अपमान कर रहे हो, अपमान। अरे भाई साहब, आप लोग कूड़ा क्यों फेंक रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, इधर तो देखो सब जगह गंदगी ही गंदगी है। पर बदनाम तो हमारे से शुरू होता ही ना। ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। नीला अंबर, सोने का जहां, उड़ती है चिड़िया स्वतंत्र होकर जहां। क्यों बनने देते हो प्रदूषण उसके बंधन का कारण? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं पटाखे फोड़ रहे हैं। पर तुम नहीं मानते कि इस पटाखे ने अंबर में पक्षियों को भी नहीं बख्शा? नहीं बख्शा भाई, नहीं बख्शा। जान है तो कल है, पर प्रदूषण पल पल है। मैं हूँ मीठी हवा की धारा, देता हूँ मैं सबको गर्मी में सहारा। अरे क्या हुआ भाई? इस फैक्ट्री के धुएं ने मुझे अस्थमा कर दिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, समझो गंदे धुएं ने तो सबकी जान खाई रखी है।
हाय रे, ये फैक्ट्री का धुआं मेरी जान का दुश्मन। जान का दुश्मन, जान का दुश्मन। मुझसे लोग करते हैं जीने का आभार, बच्चों मेरा नाम है आग। जब से मेरी खोज हुई सभ्यता जागी सोई हुई, और तुम मेरा कर रहे हो गलत इस्तेमाल। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे दिखता नहीं पता, हम पत्तों को जलाकर उसे खत्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इसे कंपोस्ट बनाना चाहिए। उससे हमारा क्या फायदा होगा? इससे हमारी धरती उपजाऊ बनेगी और प्रदूषण कम होगा। समझो समझो भाई, समझो समझो भाई, समझो। तो आओ हम सब ठान ले, हम हमारे आसपास सफाई करवाएंगे, हम बिजली बचाएंगे, हम पानी बचाएंगे, हम पटाखे से धुआं नहीं करेंगे, जो धुआं करेंगे उसे रोकेंगे, हम आग का उपयोग कम करेंगे, हम हर जगह स्वच्छता रखेंगे, हम साल में कम से कम एक पौधा उगाएंगे। जय हिंद। After पर्यावरणनी जाळवणी, the drama which you have seen, कितना जरूरी है हमारे लिए पर्यावरण को बचाना, इस एक्ट के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। हालांकि हम सिर्फ बातें करते हैं कि पानी को स्वच्छ रखना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कदम उठाने चाहिए वो कदम कहीं ना कहीं हम जितने उठाने चाहिए और जिस तरह से हमें उसके रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे उगाना, पानी को स्वच्छ रखना और रास्ते पे चलते फिरते हो या घर के आसपास जो चीजों को अपनी जगह पे डालना, ठीक है, डस्टबिन वगैरह का यूज करना, ये सब अपना कॉमन सेंस है। यहाँ पर छोटे बच्चों ने हमें इस बात को समझाने की कोशिश की, पर्यावरणनी जाळवणी, इसको हम देखा। और अगला जो इवेंट हम देखने जा रहे हैं, हालांकि वो एक स्पीच है, वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है 26 जनवरी के रिलेटेड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी विद्यार्थी यहाँ पर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल उसका मजा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा 2 प्रोग्राम के बाद जो तालियों की गुंजाट होनी चाहिए वो कम देखने को मिली। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप अपने दोनों हाथों को थोड़ी तकलीफ दे करके बच्चों को प्रोत्साहित जरूर कीजिए। और अगली जो स्पीच है 26 जनवरी के रिलेटेड, आप उसको ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज रोज જે 26મી જાન્યુઆરી નિમિત્તે આયોજન કરવામાં આવેલ છે તેમાં આ સંસ્થાના માન્ય ટ્રસ્ટીશ્રી, બંને માધ્યમના આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ, ઉપસ્થિત મહેમાનો અને મારી સાથે અભ્યાસ કરતા મહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને 26મી જાન્યુઆરી વિશે થોડુંક કહેવા માંગુ છું, તો આપ સૌને સાંભળવા મારી નમ્ર વિનંતી। આપણે વર્ષ દરમિયાન ધાર્મિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવીએ છીએ। 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી આપણા આ મહત્વના રાષ્ટ્રીય તહેવારો છે। આ તહેવારો સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં આનંદ અને ઉલ્લાસથી ઉજવવામાં આવે છે। 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો હતો। ત્યાર પછી આપણા બંધારણ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી। આ સમિતિએ દુનિયાના વિવિધ દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરી આપણા દેશના બંધારણની રચના કરી અને 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ આપણું બંધારણ અમલમાં મુકાયું। એ દિવસથી ભારત બંધારણીય રીતે પ્રજાસત્તાક અને લોકશાહી દેશ બન્યો। હજારો વર્ષોના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર ભારતની સત્તાના સૂત્રો બંધારણ દ્વારા ભારતની પ્રજાના હાથમાં મુકાયા। એ દિવસનું ઐતિહાસિક મહત્વ જેટલું આંકીએ ને એટલું ઓછું છે। આમ 26મી જાન્યુઆરી 1950ના રોજ ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને ભારતના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ અને જવાહરલાલ નહેરુને સૌપ્રથમ વડાપ્રધાન તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવ્યા હતા। ઈસવીસન 1976માં બંધારણમાં 42માં સુધારા દ્વારા આમુખમાં સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક અને અખંડિતતાના સૂત્રો ઉમેરીને નવું આમુખ બનાવવામાં આવ્યું હતું। નવા આમુખમાં ભારતના લોકોએ પ્રતિજ્ઞા લઈને કહેલું કે ભારત સર્વભૌમ, સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક, લોકશાહીવાદી પ્રજાસત્તાક રાજ્ય બને અને તેના બધા જ નાગરિકોને આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય ન્યાય મળે, વિચાર, વાણી, ધર્મ, પૂજા, માન્યતા અને સ્વાધીનતા રહે, સર્વમાં સમાન તક અને મોભો પ્રાપ્ત થાય, સર્વમાં એ ભાવચારાની ભાવના વધે કે જેથી વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની અખંડિતતા સિદ્ધ થઈ રહે।
આમ બંધારણ સભામાં 26 નવેમ્બરના દિવસે અમુકને કાયદાનું સ્વરૂપ આપીને તેનો અમલ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો. પ્રજાસત્તાક દિને શાળાઓમાં જાહેર રજાઓ હોય છે, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવે છે, તેમજ બીજી સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં પણ રાષ્ટ્રધ્વજનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. ધ્વજવંદનને સલામી આપવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રીય ગીતો ગાવામાં આવે છે. કેટલીક શાળાઓમાં તો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કે રમોત્સવ પણ યોજવામાં આવે છે. કેટલેક સ્થળે પ્રભાત ફેરીઓ પણ નીકળે છે. પ્રભાતે ગામ કે શહેરની શેરીઓમાં બાળકો બુલંદ અવાજે રાષ્ટ્રીય ગીતો કે દેશ પ્રેમને લાગતા સૂત્રો ગુંજી મૂકે છે. મોટા મોટા શહેરોમાં સાંજને સમયે મકાનો અને શહેરીઓ રોશનીથી ઝળહળી ઉઠે છે. રોશનીની અવનવી રચનાઓ જોવા માટે લોકો મોટી મોટી સંખ્યાઓમાં રસ્તા ઉપર ઉમટે છે. આપણા પાટનગર દિલ્હીમાં ખૂબ ધૂમધામથી પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યાં ત્રણેય સેનાઓની ભવ્ય પરેડ પણ જોવા મળે છે. રાષ્ટ્રપતિ તેઓને સલામી ઝીલે છે. અહીં વિવિધ રાજ્યોના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો કે લશ્કરી કવાયત પણ યોજવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા પણ આ તહેવારોને ખૂબ ધબાભરી ઉજવવામાં આવે છે. તે દિવસે એક મોટો સરઘસ પણ કાઢવામાં આવે છે. આપણા દેશમાં આવી સરસ રીતે રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવવા છતાં પણ ગરીબી, બેકારી, અજ્ઞાન, વહેમ, અંધશ્રદ્ધા અને નિરક્ષરતા દૂર થયા નથી. પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે આપણે આપણા દેશમાંથી આ બધા દૂષણોને દૂર કરવાનો સંકલ્પ કરીએ. આપણા દેશને સમૃદ્ધ બનાવવા માટેની પ્રેરણા આપણને આ તહેવારમાંથી મળે છે. આપણા દેશને આબાદ બનાવવા માટે સતત પ્રયત્ન કરીએ. પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી આપણા હૃદયના અનોખા આનંદ અને દેશપ્રેમ ભાવનાની અનુભૂતિ કરાવે છે. અંતમાં હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આસ્ક વોટ યોર કન્ટ્રી કેન ડુ ફોર યુ. આસ્ક વોટ યોર કન્ટ્રી કેન ડુ ફોર યુ એટલે કે તમારો દેશ તમારા માટે શું કરે છે એ પૂછવા કરતા તમે તમારા દેશ માટે શું કરો છો એ પૂછો. થેન્ક યુ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशाअल्लाह, बहुत खूब. आज हम शहर मांगरोल और कुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान निज़ाम का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं. खुसूसन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब पटनी, ख़तीब जमा मस्जिद, हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब करूर, प्रमुख जमीयत उलमा जूनागढ़, हाफिज़ इस्माइल साहब जेठवा, हाजी हनीफ साहब हासा, हाजी इब्राहिम पडाया गोल्डन, जनरल सेक्रेटरी बैतुल माल, हाजी यूसुफ साहब पाटन वाले, शफ़ी फ़िश, मौलाना इलियास साहब बेरा, मौलाना इब्राहिम साहब पटेल, यूसुफ भाई चुडली प्रेस रिपोर्टर गुजरात टुडे और मोहम्मद अली शेख और दूसरे बहुत सारी ऐसी शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद है. हम इन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं. साथ में हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप अभी तक सुकून और वक़ार से बैठे हैं, आखिर तक हमारा साथ देकर आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश करेंगे. ये तो अभी प्रोग्राम की इब्तिदा है. आगे मज़ीद दिलचस्प और मुख्तलिफ उन्वान पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम पेश किए जाएंगे. After the speech of 26 January, it was delivered by the students of Standard 9 from our school. And the next drama which is going to take place on the stage, which is Panch Murkha, the title of this drama. दोस्तों, अभी जो इवेंट होने जा रहा है पांच मूर्खाओं एमनु नाम छे और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे जो अपना टैलेंट यहाँ पर पेश कर रहे हैं, यहाँ पर एक ड्रामा का जो शब्द है मूर्खाओं, इंग्लिश में कहा जाता है फुलिश. हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे शब्दों में, हमारे विचार में, हमारे जीवन जीने की पद्धति में कहां पर हम मूर्खता करते हैं और कौन सी मूर्खता के कारण हमारे जीवन में कौन सी मुसीबतें आती हैं. हालांकि हम अपनी गलतियों को ना देखते हुए दूसरों को इसके जिम्मेदार समझते हैं, जो कि सबसे गलत बात है. और जब हम अपनी गलती को नहीं देखते और दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, उस वक्त हमें समझना है कि हम अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं. हमें अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना है, सुसंस्कारी बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, एजुकेटेड बनाना है और जीवन में कभी ऐसी कोई गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें और हमारे परिवार के सदस्य को किसी भी समस्या का सामना करना पड़े. क्योंकि बाधाएं आती है, विडंबनाएं आती है, समस्याएं आती है, उस वक्त पे आपका साथ छोड़ने वाले 1000 लोग होंगे, लेकिन जिस दिन आप हंसते होंगे उस वक्त आपके बाजू में बैठने वाले भी 1000 लोग होंगे. इसलिए अपने जीवन में कभी छोटी छोटी गलतियों को जगह मत दो, अनुभव से सीखते जाओ और बच्चों का हौसला बढ़ाते जाओ. थैंक यू सो मच. बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉच.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 5 મૂર્ખા નાટકમાં તમારા સૌનું સ્વાગત છે. દ્રશ્ય 1 શરૂ. शहंशाह अकबर पधार रहे हैं. હું બિરબલ તમારી સેવામાં હાજર છું. બિરબલ, તારે મારું એક કામ કરવાનું છે. બોલો મહારાજ, હુકમ કરો. તારે મારા રાજ્યમાંથી 5 ગાંડાઓને શોધી લાવવાનું છે. ઠીક છે મહારાજ, તમારી આજ્ઞાનું પાલન થશે. ક્યાં શોધું, કઈ તો કરવું પડશે. આઈડિયા, બસ સ્ટેશન બાજુ જવા દે. ત્યાં કોઈ ને કોઈ તો રખો તો મળી જ જશે. વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો. એટલે કોણ છે તું? અરે તે મને ના ઓળખ્યો? ના, હું લેલી. એલા તું ક્યાંથી આવે છે? હું પર્યાવરણ ખાતામાંથી આવું છું. અરે વાહ, પણ તું શા માટે બોલે છે? વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો. એલા ભાઈ, વૃક્ષો વાવથી જમીનનું ધોવાણ અટકે છે, પ્રદૂષણ અટકે છે, વૃક્ષો આપણને જીવવા માટે ઓક્સિજન આપે છે. ઠીક છે, ઠીક છે. તો તારે મારી સાથે એક જગ્યાએ આવવાનું રહેશે. ક્યાં? આપણા મહારાજ અકબરના દરબારમાં. ત્યાં શું કરવા? અરે મહારાજે કરેલો હુકમ છે. ત્યાં મારું શું કામ? અરે તને ત્યાં પહેરવા માટે નવા નવા કપડા, ખાવા માટે ઊંધિયું, જલેબી, પૂડી બધું જ મળશે. ચાલો ચાલો. હમણાં નહીં, સન્ડે સન્ડે. ક્યારે? એટલે ભાઈ રવિવારે. જરૂરથી આવીશ. ઠીક છે, ઠીક છે, તું જા. વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, એક વૃક્ષો ગાંડો વાવો. તો મળી ગયો. હવે આપણે 4 ગાંડા શોધવાના બાકી છે. પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે. પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે. પાણી બચાવો, પાણી બચાવો, પાણી બચાવો. પાણી 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 પાણી. એ, કોણ છે તું? અરે તે મને ના ઓળખ્યો, હું સોમો. એલા તું ક્યાંથી આવે છે? અરે પાણી પુરવઠામાંથી આવું છું. અરે હું પણ તો આવું શા માટે બોલે છે? પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે. તને નથી ખબર? ના. પાણી આપણા જીવનમાં કેટલું ઉપયોગી છે. પાણી આપણને પીવા માટે પણ ઉપયોગી છે. સાચી વાત. પાણીથી વૃક્ષ મોટા થાય. એ પણ સાચી વાત. અને મહત્વની વાત છે કે પાણી ન હોય તો લાઈટું ન ચાલે. ઠીક છે, ઠીક છે. તો તારે મારી સાથે એક જગ્યાએ આવવાનું રહેશે. ક્યાં? આપણા મહારાજ અકબરના દરબારમાં. ના રે તે મારે તો. અરે કોઈ ન મારે, હું તારી સાથે છું ને. તને ત્યાં ખાવા માટે ગુલાબ જાંબુ મળશે. ગુલાબ જાંબુ, ચાલો ચાલો. હમણાં નહીં, હું બોલાવું ત્યારે. ક્યારે? રવિવારે. જરૂરથી આવીશ. ઠીક છે, ઠીક છે. પાક્કું ને? પાક્કું. હવે તું પાણી બચાવો, પાણી બચાવો, પાણી બચાવો. તો મળી ગયા. હવે આપણે 3 ગાંડા શોધવાના બાકી છે. અરે લે, કોણ છે તું? આ દેખાતું નથી, સફાઈ કરું છું. એટલે તારું નામ શું છે? લખો. એટલે ભાઈ તારું નામ બોલ તો મારે લખવું છે. લખો. એટલે ભાઈ તારું નામ બોલ. આ લખો. એટલે ભાઈ તારું નામ પૂછું છે. નામ? આ મારું નામ જ લખો છે. એટલે એમ બોલ ની કે મારું નામ જ લખો છે. તો એમ તો કહું છું. તો તું આ શું કરે છે? સફાઈ કરું છું, સફાઈ. તો આનાથી શું થશે? આનાથી આપણું ગામ સ્વચ્છ થશે, રસ્તાઓ સ્વચ્છ થશે, અને લોકો સ્વચ્છ રહેશે, અને માંદગી દૂર થશે. ઠીક છે, ઠીક છે. તો તારે મારી સાથે એક જગ્યાએ આવવાનું રહેશે. ક્યાં આવવાનું? આપણા મહારાજ છે ને અકબર. અકબર? લા, આપણા મહારાજ અકબરના દરબારમાં. ના ભાઈ, તે મારે તો. અરે કોઈ ન મારે, હું તારી સાથે છું ને. તને ત્યાં મોટી ટીવી ઉપર પિક્ચર દેખાડવામાં આવશે, પેલું સલમાન ખાન નું દબંગ દબંગ. તો ઠીક છે, ઠીક છે. તો તારે મારી સાથે સન્ડે આવવાનું રહેશે. એટલે એ વારે સન્ડે હું છે? લા, રવિવારે. એમ કે ને રવિવારના. ઠીક છે, ઠીક છે. તું જા. इस ड्रामा का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है. ड्रामा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ड्रामा will be continue after few seconds. So please be ready to watch that.
Students are just becoming ready to perform the second part of this drama. Yes, they are there on the stage. Yes, open that. दृश्य 2 शुरू। राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। હું બિરબલ તમારી સેવામાં હાજર છું। બિરબલ, મેં તને કામ સોંપ્યું હતું કે તારે મારા રાજ્યમાંથી 5 ગાંડાઓને શોધી લાવવાનું। શું તું શોધી લાવ્યો? હા મહારાજ, શોધી લાવ્યો છું। ક્યાં છે? લાય લે લીએ। વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો, વૃક્ષો વાવો એટલે વરસાદ। એ કોણ છે તું? હું લેલી। તો તું આ શું કરે છે? વૃક્ષો વાવો ને વરસાદ લાવો। એનાથી શું થશે? વૃક્ષો વાવવાથી જમીનનું ધોવાણ અટકશે, આજુબાજુની કંપની થતું પ્રદૂષણ અટકશે। વૃક્ષો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું શોષણ કરે છે ને આપણને જીવવા માટે ઓક્સિજન આપે છે। વૃક્ષો આપણને છાંયડો પણ આપે છે, તેની નીચે બેસીને આપણે વાંચી શકીએ છીએ। ઠીક છે બિરબલ, અને આ તરફ લઈ જાઉં। ચાલે આવતો રે, આ બાજુ આવતો રે। એટલે એ સોમા, પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે, પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે, પાણી બચાવો, પાણી બચાવો, પાણી બચાવો, પાણી પાણી। એ કોણ છે તું? હું સોમો। તો તું આ શું કરે છે? અરે મહારાજ, પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે। એનાથી શું થશે? મહારાજ, આપણા જીવનમાં પાણી કેટલું ઉપયોગી છે અને આજના લોકો પાણી જ બગાડે છે અને જ્યારે પાણી પીવા જાય છે ત્યારે પાણી પીતી વખતે નળ ચાલુ રાખે છે અને કેટલું પાણી વેરફાઈ જાય છે અને રસ્તામાં પાણી એકઠું થવાથી મચ્છર ઉત્પન્ન થાય। જો મચ્છર ઉત્પન્ન થાય તો મેલેરિયા રોગ ઉત્પન્ન થાય અને જો મેલેરિયા રોગ ઉત્પન્ન થાય તો। ઠીક છે બિરબલ, આને પણ આ તરફ લઈ જાઉં। ચાલે આવતો રે, આ બાજુ આવતો રે। લે એ લખા, એટલે એ કોણ છે તું? સફાઈ કરું છું। એટલે તારું નામ શું છે? એટલે તારું નામ બોલ ને, તારું નામ શું છે? એટલે તારું નામ પૂછું તો તારું નામ બોલ ને। એટલે તારું નામ પૂછું તો તારું નામ બોલ ને। બિરબલ, આ શું કે છે? અરે મહારાજ, તેમનું નામ જ લખો છે। તો એવું બોલ ને કે મારું નામ જ લખો છે। તો તું આ શું કરે છે? સફાઈ કરું છું, સફાઈ। આનાથી શું થશે? મહારાજ, હું સફાઈ કરીશ તો ગામ ચોખ્ખું રહેશે, ગામ ચોખ્ખું રહેશે તો લોકો નિરોગી રહેશે અને મહારાજ તમે પણ ફરવા નીકળશો ને। ઠીક છે ઠીક છે બિરબલ, આને પણ આ તરફ લઈ જાઉં। ચાલે આવતો રે, આવતો રે, આ બાજુ। બિરબલ, મેં તને 5 ગાંડાઓ શોધી લાવવાનું કીધું હતું, આ તો ફક્ત 3 જ છે। અરે મહારાજ, ચોથા ગાંડા તો તમે। બિરબલ, મહારાજ, મહારાજ માફી મહારાજ। મહારાજ, મારું કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ચોથા ગાંડા તમે અને 5મો હું। એ કઈ રીતે? જો મહારાજ, તમે આટલા મોટા રાજ્યના રાજા થઈને તમે મને ગાંડા શોધવાનું કહ્યું ને, એટલે તમે ગાંડા જ ગણાવો। એટલે તમે ચોથા ગાંડા અને હું પણ તમારી સાથે આ ગાંડા શોધવા નીકળી પડ્યો, એટલે હું પણ ગાંડો। એટલે મહારાજ, 5 ગાંડા પૂરા। ઠીક છે બિરબલ, તું ખૂબ જ ચતુર છે, પણ મારી એક વાત સાંભળ। એક કહે છે વૃક્ષો વાવો, વરસાદ લાવો, એક કહે છે પાણી બચાવો, પાણી તમને બચાવશે, એક કહે છે સ્વચ્છતા લાવો। આ લોકો બધા તો સમજદારી વાળી વાતો કરે છે, તો આ લોકોને ગાંડા કઈ રીતે સમજવા? જો મહારાજ, આજના યુગની અંદર વ્યક્તિઓ ફેશન કરવામાં, વ્યસન કરવામાં અને મોબાઈલના અંદર પબજી રમવામાં, ફ્રી ફાયર રમવામાં,
પોતાનો પૂરો સમય બરબાદ કરી નાખે છે। મહારાજ, ખરેખર તો તમે આ પર્યાવરણ તો જાણતા જ નથી। તમે જ્યાં પણ જશો ને ત્યાં તમને વૃક્ષો જ કાપતા જોવા મળશે અને પાણીનો કેટલોય બગાડ થાય છે। મહારાજ, ખરેખર તો આ ત્રણેય લોકો ગાંડા ન જ ગણાય અને આજના સમજદાર યુગની અંદર સમજદાર લોકો જ ગાંડા જેવી હરકત કરે છે। ઠીક છે બિરબલ, તો આપણે આ લોકોનું શું કરીશું? મહારાજ, તમે મારી વાત રાખતા હોય ને તો આ ત્રણેયને ઇનામ આપવું જોઈએ અને આ ત્રણેયને આપણા રાજ્યના રાજ્યમંત્રી બનાવવા જોઈએ। ઠીક છે લખો। બોલો મહારાજ બોલો। આજથી તમારા રાજ્યનો જંગલ ખાતાનો મંત્રી મંત્રી બની ગયો। સોમા, બોલો મહારાજ, બોલો મહારાજ। આજથી તમારા રાજ્યનો પાણી પુરવઠા મંત્રી। ओ मंत्री बनी गयो। લખો। बोलो महाराज बोलो। આજથી તમારા રાજ્યનો આરોગ્ય ખાતા મંત્રી। मंत्री बनी गया। આ નાટક પરથી આપણને શીખ એ મળે છે કે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, પાણીનો બગાડ ન કરવો જોઈએ, તેમજ આપણે સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ અને આવી જ રીતના આપણે પર્યાવરણની જાળવણી કરવી જોઈએ। અસ્સલામુ અલૈકુમ। The drama which was performed by the student of 8th, 9th and 10th, which has given us a great social message that how we can protect our environment and how we should live our life. जो इवेंट हमने देखा उसने हमें बहुत कुछ समझाया। पानी बचाना है, स्वच्छता रखना है, पर्यावरण को बचाना है। और इस ड्रामा में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी, यदि हमने ध्यान दिया हो तो, कि जो लोग समाज में थोड़े गरीब है, जो लोगों का नाम समाज में उतना बड़ा नहीं है और वो लोग यदि अच्छा काम करते हैं तो भी उसको प्रोत्साहित करने की जगह पर पागल समझा जाता है, उसको मूर्ख समझा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये छोटे लोग, ये मिडिल क्लास के लोग भी अपनी जगह पर बहुत बड़ी महत्ता रखते हैं। तो अपनी जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति को हम छोटा समझे या हम बड़े हैं। और दूसरा बताया कि मोबाइल देखना, ज्यादातर अपना वक्त जाया करना, अच्छे कपड़े पहनना। अभी पापा जो है वो दिन भर पसीना बहा करके खेत में मजदूरी करते हैं, दुकान में मेहनत करते हैं और शाम को 200 रुपए का पेट्रोल यूं ही जला देना। हाँ, 200 रुपए के शूज 800 रुपए दे करके खरीद के आना, 400 रुपए का जींस 1200 रुपए दे करके खरीद के आना, उनको हम समझदार समझते हैं। और जो लोग वाकई में अपने जीवन को मर्यादित मात्रा में जीते हैं, चीजों को खरीदते हैं, उनको हम महत्ता देते नहीं है। और इसके लिए क्या होता है? इसके लिए यह होता है कि समाज में इनइक्वालिटी का निर्माण होता है, बड़ा और नीचा, अमीर और गरीब, और इससे एक वैमनस्य पैदा होता है और वैमनस्य पैदा होने के कारण समाज में एक अराजकता फैलती है। तो ये जो बच्चों ने यहाँ पर टैलेंट परफॉर्म किया ना, उसने आज के दिन के लिए हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी किसी की बात को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, हर एक व्यक्ति को हम ध्यान से सुनेंगे और उसकी महत्ता को पहचानेंगे।